हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम अर्थमेटिक और मेंटल एबिलिटी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लैंग्वेज में डायरेक्शन, देयर आर 5 पैसेज इन द सेक्शन। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट follow. For each question, 4 probable answer being number 1, 2, 3, 4 are given. Only one out of these is correct. You have to choose the correct answer and write the number in the box against the number corresponding to the question in answer sheet. Passage 1. पैसेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। Long ago, our rivers were fresh and clean. बहुत दिन पहले से हमारा नदी जो है फ्रेश था और क्लीन था। सो क्लीन दैट पीपल ड्रंक द रिवर वाटर। दोज रिवर वेयर फुल ऑफ फिश। तो बहुत ज़्यादा क्लीन था नदी, और नदी का पानी ही हम पीते थे। दोज रिवर्स वेयर फुल ऑफ फिश, और वो रिवर में क्या है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा था। पीपल कॉट एंड कुक देम, लोग उसे पकड़ते थे और पका के खाते थे। इन टाइम पीपल बिल्ड फैक्ट्रीज एंड टाउन्स दैट यूज द रिवर वाटर। समय समय में लोग फैक्ट्री बनाने लग गए और नदी के किनारे टाउन मतलब सिटी बसाने लग गए। Boats are used to carry goods and coal and oil which sometimes falls into the water. Boats का इस्तेमाल करने लग गए सामान, कोयला, तेल को लाने ले जाने के लिए, और कभी कभी पानी में ये गिर जाते थे। People throw their garbage and dirty water into the river. लोग क्या करते हैं, गार्बेज को रिवर नदी में फेंकते हैं, और जो गंदे पानी है वो भी नदी में गिरा देते हैं। जैसे कि कई शहरों के जो पानी है, ड्रेनेज है, वो क्या है, नदी की ओर गिराते हैं। दे से आवर गार्बेज कैन नॉट मेक मच डिफरेंट, और वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो गंदा है, कचरा है, ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट हैपेंड फास्ट, पहले क्या होता था। फिश वेयर गॉन फ्रॉम द रिवर। सेकेंड ऑप्शन, फैक्ट्री। बोट्स कम डाउन द रिवर। Third option, the rivers were clean and beautiful. Fourth option, town built more and more factories. तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, the river were clean and beautiful. Question number 77. The word opposite in meaning to the word clean is dash. Option 1, dirty. Option 2, nice. Option 3, रिच. ऑप्शन 4, डिफरेंट. तो क्लीन का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डर्टी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डर्टी. क्वेश्चन नंबर 78. व्हाई डिड द रिवर्स गेट डर्टी. ऑप्शन 1, फैक्ट्रीज हैव बीन बिल्ट इन द टाउन. ऑप्शन 2, फिश डेड इन द रिवर. ऑप्शन 3, boats are used to cross the rivers. Option 4, people threw garbage into the river. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, people threw garbage into the river. क्वेश्चन नंबर 79. people ate fish from the river because dash. Option 1, they could catch them from the boats.
Option 2, the factories helped the people. Option 3, the fish were dying in the river. Option 4, the fish are found in the clean water of the river. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द फिश आर फाउंड इन द क्लीन वाटर ऑफ द रिवर्स. क्वेश्चन नंबर 80, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन 1, द रिवर्स वेर डर्टी फ्रॉम द बिगिनिंग. क्वेश्चन 2, द पीपल कुड नॉट ड्रिंक रिवर वाटर अर्लियर. ऑप्शन 3, द रिवर्स comes dirty because of the oil and garbage thrown in. Option 4, there were no fish in the river because people cook and ate them all. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द रिवर्स कम डर्टी बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गार्बेज थ्रो इन. पैसेज नंबर 2, ये रोबोट इज ए मशीन. It is a machine that moves. It follow instruction. The instruction come from the computer because it is a machine. It does not make mistake. It does not get tired and it never complains. रोबोट क्या है? एक मशीन है और ये क्या है? घूम फिर सकता है. और ये रोबोट क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से आता है. और ये एक मशीन होने के नाते ये मिस्टेक नहीं कर सकता, ये थकता नहीं है और ये कंप्लेंट्स भी नहीं करता. सम रोबोट्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स. रोबोट्स कैन हेल्प मेकिंग कार्स. सम रोबोट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर डेंजरस प्लेस लाइक एक्सप्लोरिंग वोल्केनोस. कुछ रोबोट्स है जो कि चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं और रोबोट्स कार बनाने के लिए हेल्प कर सकता है. कुछ रोबोट्स है जो कि डेंजरस प्लेस में काम करते हैं, जैसे कि वोल्केनोस, एक्सप्लोरिंग वोल्केनोस. सम रोबोट्स आर यूज्ड टू क्लीन थिंग्स. दिस रोबोट्स कैन हेल्प क्लीन योर हाउस. कुछ रोबोट्स है जो कि चीज़ों को साफ सफाई कर सकता है और ये आपके घर को क्लीन करने का हेल्प करते हैं. सम रोबोट्स कैन इवन रिकॉग्नाइज वर्ड्स. दे कैन बी यूज टू हेल्प आंसर टेलीफोन कॉल्स. कुछ रोबोट्स है जो कि पहचान भी सकते हैं और वो टेलीफोन कॉल्स को जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं. सम रोबोट्स look like humans but most of robots just look like machines. कुछ रोबोट्स क्या है? बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स जैसे दिखते हैं, बट ज़्यादातर रोबोट्स क्या है? मशीन है. द फर्स्ट रोबोट वॉज बिल्ट बाय जॉर्ज डेबोल इन 1954 एंड वॉज नेम यूनिमेट. पहला रोबोट 1954 में जॉर्ज डेबोल ने बनाया था और उसका नाम क्या दिया था? यूनिमेट. इट वॉज यूज टू मेक कार्स. और ये क्या है? किस में इस्तेमाल किया जाता है? कार्स बनाने में. इन द फ्यूचर वी विल हैव इवन मोर रोबोट्स दैट कैन फाइट फायर्स, फाइट वॉर्स एंड फाइट सिकनेस. दे विल हेल्प मेक लाइफ बेटर. फ्यूचर में हमारे पास और रोबोट्स होंगे जो कि फायर फाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वार में फाइट कर सकते हैं और बीमारियों से भी लड़ सकते हैं. और दे विल हेल्प मेक लाइफ बेटर. और वो हमारा लाइफ क्या है? और बेटर बना सकता है. इसी के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 81, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिस्कवर. ये डिस्कवर वर्ड्स का मीनिंग इस पैसेज में क्या है वो हमें ढूंढना है. ऑप्शन नंबर 1 एक्सप्लोर. ऑप्शन नंबर 2 रिकॉग्नाइज. ऑप्शन नंबर 3 इंस्ट्रक्ट. ऑप्शन नंबर 4 कंप्लेन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिकॉग्नाइज.
Question number 82. The word opposite in meaning to the word dangerous is. Dangerous का opposite meaning क्या है? Option 1 free, Option 2 beautiful, Option 3 ugly, Option 4 safe. तो dangerous का opposite meaning क्या हो जाएगा? safe. When was the first robot made? Option 1 1954, Option 2 1900, Option 3 2003, Option 4 2000. तो करेक्ट आंसर है Option 1 1954. Question number 84. What was the name of the first real robot? Option 1 Giant Arm, Option 2 Unimate, Option 3 Robot, Option 4 Special. Correct answer is Option 2 Unimate. Question number 85. The first robot was used to Option 1 answer the telephone calls, Option 2 explore balconies, Option 3 clean things, Option 4 make cars. Correct answer is Option 4 make cars. अब है पैसेज नंबर 3. I stood in the bathroom as Mama scrubbed me with soap. It was as if she was waging a war against James. मैं बाथरूम में खड़ा था, मम्मा मुझे साबुन से रगड़ रहे थे. It was as if she was waging a war. जैसे कि मम्मा ने वार छेड़ दिया जेम्स के अगेंस्ट में. मम्मा wanted me to be very clean so that I would not dirty the clean sheet that she had washed by rubbing them on a stone. मम्मा मुझे एकदम साफ रखना इसलिए चाहती है कि उन्होंने जो शीट को क्लीन किया है वो पत्थर के ऊपर रगड़ रगड़ के उसको गंदा ना कर सकूं. Once my bath was over, I lay alone on my bed. जब मेरा नहाना हो जाता है तो मैं अकेला बेड के ऊपर लेट जाता हूँ. I asked to my pillow then to an imaginary friend and I talked to my pillow, then to an imaginary friend and finally to the dragon under my bed who was actually very friendly. जब मैं अकेला बेड पे लेट जाता हूँ तो मैं पिलो से बात करता हूँ. अब मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है और फाइनली ड्रैगन जो कि मेरे बेड के नीचे रहता है वो भी मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है. My mother was observed with cleanness and she did not allow even the smallest bit of dirt to remain in the house. मेरी मम्मा हमेशा ये ध्यान रखती है कि घर पूरा क्लीन रहे और कोई भी गंदगी छोटा गंदगी जो घर पे ना हो. Her fight against dirt was equal to her passion for cooking. जैसे कि उनका साफ सफाई में जितना ध्यान है उतना उनका पैशन जो कि खाना बनाने में है उतना ही ध्यान है. Our house always smelled of food that she cooked with great care and of her baking. हमारा घर ऑलवेज क्या होता है सुगंध से भरा रहता है क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा केक बेकिंग करती रहती है. हर केक बिस्किट एंड कपकेक्स वेयर द टॉक ऑफ आवर नेबरहुड. उनके केक बिस्किट और कपकेक के बारे में हमारे पड़ोसियों के हमेशा मुँह जुबान पे यही बात रहता है. It was very fond of her cake and chocolate cookies that melt in my mouth. जैसे कि चॉकलेट केक्स और
केक्स मेरे मुंह में ही पिघला हुआ रहता है। शी वॉज वेरी जीनियस एंड आवर नाइबर ऑलवेज रिसीव she was very generous and our neighbors always receive a batch of freshly baked biscuits. मेरी मम्मी बहुत दानी है और हमारे पड़ोसी जो है हमेशा कई बिस्किट ये सब लेकर जाती है हमारे घर से। क्वेश्चन नंबर 86. The word observed means to. Question option 1, be angry all the time. Option 2, be constantly worrying. Option 3, hate everybody. Option 4, like everybody. Correct answer is option 2, be constantly worried. How do we know that the mother like cooking? Option 1, her house always smelled of food. Option 2, she cooked regular meals. Option 3, she kept her house clean. Option 4, she gave generously to the neighbors. Correct answer is option 1, her house always smelled of food. Mama wanted the child to be very clean because she was always dirty. Option 2, she did not want her to dirty her sheets. Option 3, she wanted her to sleep well. Option 4, she wanted her to go clean to the school. Correct answer is option 2, she did not want her to dirty her sheets. Question number 89. What would the child not do after her bath? Option 1, talk to an imaginary friend. Option 2, talk to her mother. Option 3, talk to the pillow. Option 4, talk to a dragon. Correct answer is option 2, talk to her mother. Question number 90. What did the neighbors talk about? Option 1, mother's cleanness. Option 2, the child's cleanness. Option 3, mother's baking. Option 4, child's imagination. Correct answer is mother's baking. Passage number 4. Market day in a village is enjoyed by children and women and men. बाजार का दिन में बच्चे आदमी औरत सभी एंजॉय करते हैं. इट इज़ ए गुड प्लेस फॉर फार्मर्स टू सेल देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एंड ऑल द थिंग्स दे ग्रो इन देयर फील्ड. यहाँ एक बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पे फार्मर अपना वेजिटेबल्स ग्रेन्स और जो भी चीज़ वो उगाते हैं अपने ज़मीन में वो यहाँ बेचने के लिए लाते हैं. Early in the morning, the farmer load their bullock carts and tractor with sack of full grains and baskets full of fruits and vegetables. सुबह सुबह फार्मर्स अपने बुल्लक कार्ट्स और ट्रैक्टर में बोरी भरा हुआ ग्रेन और बास्केट में फ्रूट वेजिटेबल्स को लोड करके ले आते हैं. दे ऑल्सो कैरी देयर शीप्स एंड गोट्स काउस एंड बफेलोज एंड चिकन्स दैट दे वांट टू सेल एट द मार्केट. और वो अपने साथ भेड़ बकरी गाय भैंस और मुर्गी भी लेके आती है बाज़ार में बेचने के लिए. दे नीड टू बाय थिंग्स ऑल्सो एट द मार्केट. और उन्हें कुछ सामान भी बाज़ार से ख़रीदना होता है. दे नीड्स क्लोथ्स एंड स्पाइसेस एंड ऑल्सो सेवरल हाउस होल्ड गुड्स. उन्हें कपड़े भी खरीदना होता है मसाले और बाकी घर के सामान भी खरीदने होते हैं. दीज थिंग्स आर नॉट ईजीली अवेलेबल नियर द फार्म्स. ये सब चीज़ क्या है
फार्म्स के नियर में अवेलेबल नहीं होता। द वुमन बाय कलरफुल ग्लास बेंगल्स फ्रॉम द बेंगल सेलर्स, जो कि चूड़ी बेचने वाले से चूड़ियाँ औरतें खरीदती है। फायर्स आर लीट, पकोड़ा पूरी एंड सब्जी आर कुक, आग जलाते हैं, पकोड़ा पूरी सब्जी बनाते हैं। समोसा एंड शुगर जूस आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, समोसा और गन्ने का जूस बहुत पॉपुलर है। चिल्ड्रन रन अराउंड हैप्पीली विद देयर फ्रेंड्स, बच्चे दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। दे टेक्स राइड्स ऑन स्विंग्स एंड मेरी गो राउंड, और बच्चे क्या करते हैं, झूला झूलते हैं और गोला घूमते हैं। एवरीवन लव्स ये मार्केट डे, हर कोई बाजार का दिन को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज द वर्ड sack? Option 1 boxes, option 2 bags, option 3 cartoons, option 4 packets. Correct answer is option 2 bags. What do the children do at the market? Option 1 sell vegetables and grains, option 2 buy chickens and goats, option 3 play around with their friends, option 4 sell pakoda and samosa. Correct answer is option 3 play around with their friends. Why is the market day in the village a good day for farmers? Option 1 farmers meet their friends in the market, option 2 it is a good place to sell the things farmers grow, option 3 the farmers have a lot of fun at the market, option 4 the farmers get a chance to sit and eat samosa. Correct answer is option 2 it is a good place to sell the things farmers grow. Question number 94, how do the farmers carry their vegetables and grains to the market? Option 1 in their trucks and cars, option 2 in their bullock carts and tractors, option 3 the farmers themselves carry them on their heads, option 4 they are carried by helpers and friends. Correct answer is option 2 in their bullock carts and tractors. Question number 95, what else do the farmers carry to the market? Option 1 their cattle and chickens, option 2 furniture, option 3 clothes, option 4 toys. Correct answer is option 1 their cattle and chickens. Passage number 5, in April, just 2 weeks before the examination, Swami realized that his father was changing for the worse. He was becoming fussy and difficult. अप्रैल का महीना था, फाइनल एग्ज़ाम्स के 2 वीक पहले स्वामी रियलाइज़ किया उनका फादर के बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है, वो क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट बन रहा है और थोड़ा खड़ूस बनते जा रहा है। When Swami was seen chatting with his granny, he was told, remember boy there is an examination. जब स्वामी को उनके दादी से बात करते हुए देखा तो उनके फादर ने कहा, रिमेंबर बॉयज़, याद रखो बच्चे, आपका एग्ज़ाम है। योर ग्रैनी कैन वेट नॉट योर एग्ज़ामिनेशन, आपका दादी वेट कर सकता है लेकिन आपका एग्ज़ामिनेशन वेट नहीं कर सकता। If he was seen moving behind his mother, he was caught and sent to the desk. अगर उन्होंने देखा कि स्वामी अपने मदर के चारों तरफ घूम रहा है तो उनको पकड़ के डेस्क पे बैठा देंगे। If his voice was heard anywhere after the taluk office gone had struck 9,
तालुक ऑफिस जाने के बाद अगर इसका आवाज़ कहीं और सुनाई दिया तो देख लेना। ये कमांड वुड कम फ्रॉम हिज फादर रूम, स्वामी वाई हैवंट यू गॉन टू द बेड एट। एक आवाज़ आया, एक आदेश आया स्वामी के फादर के रूम से, स्वामी वाई हैव नॉट यू गॉन टू बेड एट, स्वामी आप अभी तक बेड में क्यों नहीं गए। यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टडी ए बिट, आपको सुबह जल्दी उठना है और कुछ पढ़ना भी है। वन डे ही आस्क्ड हिज फादर, एक दिन स्वामी उसके फादर से पूछा, वाई आर यू सो नर्वस अबाउट माई एग्जामिनेशन, आप क्यों इतना नर्वस है मेरे एग्जामिनेशन के बारे में। अब इसी पैसेज के अनुसार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, द वर्ड कमांड इन द पैसेज मीन्स टू रिस्पेक्ट, ऑप्शन 2 टू पनिश, ऑप्शन 3 टू कैच, ऑप्शन 4 टू वार्डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 टू वार्डन। When the taluk office gone struck 9, Swami had to dash. Option 1 study, option 2 get up from bed, option 3 go to bed, option 4 go to school. Correct answer is option 3 go to bed. When did Swami realize that his father was changing? Option 1 in April, option 2 in May, option 3 in June, option 4 in July. Correct answer is option 1 in April. Question number 99, what had his father become? Option 1 happy and simple, option 2 sad and angry, option 3 angry and fishy, option 4 fushy and difficult. The correct answer is option 4 fushy and difficult. Where was Swami sent to when he was seen walking behind his mother? Option 1 to the kitchen, option 2 to his desk, option 3 to his father's room, option 4 to the bedroom. Correct answer is option 2 to his desk. स्टूडेंट, लैंग्वेज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।